Okay, good morning to all of you again, and welcome to our 11th history class. We have to start from the second paragraph of the topic the Caliphate expansion, civil wars, and sect formation. Yes, following Muhammad's death, many tribes broke away from the Islamic State. Some even raised their own prophets to establish communities modeled on the Ummah. The first Caliph, Abu Bakr, suppressed the revolt by a series of campaigns. The second Caliph, Umar, shaped the Ummah's policy of expansion of power. The Caliph knew that the Ummah could not be maintained out of the modest income derived from trade and taxes, realizing that rich booty, that is, Ghanima, could be obtained by expeditionary raids. The Caliph and his military commanders mustered their tribal strength to conquer lands belonging to the Byzantine Empire in the west and the Sasanian Empire in the east. At the height of their power, the Byzantine and Sasanian empires ruled vast territories and commanded huge resources to pursue their political and commercial interests in Arabia. The Byzantine Empire promoted Christianity and the Sasanian Empire patronized Zoroastrianism, the ancient religion of Iran. On the eve of the Arab invasion, these two empires had declined in strength due to religious conflicts and revolts by the aristocracy. This made it easier for the Arabs to annex territories through wars and treaties. In three successful campaigns, 637 to 642, the Arabs brought Syria, Iraq, Iran, and Egypt under the control of Medina. Military strategy, religious favor, and the weakness of the opposition contributed to the success of the Arabs. Further campaigns were launched by the third Caliph, Uthman, to extend the control to Central Asia. Within a decade of the death of Muhammad, the Arab Islamic State controlled the vast territories between the Nile and the Oxus. These lands remain under Muslim rule to this day. तो अपन देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के डेथ के बाद बहुत से कबीले क्या थे, इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीले ने तो युमा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। कल भी मैंने आपको समझाया था। पहला खलीफा, फर्स्ट कैलिफ अबू बकर ने कई अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया, यानी कि जो लोग अपोजिट हो गए थे, जो टूट गए थे और विद्रोह कर रहे थे इस्लाम का, तो जो फर्स्ट कैलिफ था उसने कई एक्सपेडिशंस किए, कई अभियान किए और विद्रोह को उसने खत्म किया। दूसरा खलीफा यानी कि सेकंड कैलिफ उमर ने युमा की सत्ता के विस्तार की नीति का रूप प्रदान किया, यानी कि जो सेकंड कैलिफ था उसने कि किस तरह से युमा को और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी पॉलिसी उसने, उसकी नीति उसने बनाई। कैलिफ जानता था कि युमा को व्यापार और करों से, व्यापार और ट्रेड और जो टैक्स होते थे उससे होने वाली जो छोटी मोटी जो इनकम होती थी उसके बल पर नहीं चलाया जा सकता। और सेकंड कैलिफ जानता था कि भाई हमारे को जो छोटी मोटी इनकम जो करों से हो जाती है या व्यापार से हो जाती है उसके बल पर हम रिलीजन को नहीं चलाया जा सकता था। और यह जानते हुए उसने एक्सपेडिशन चालू किए
यानी कि अभियान शुरू किए, और इन अभियान में जो छापे मारते थे वो लोग, और छापे मारने में जो लूट की भारी धनराशि, जिसको गनीमा बोलते हैं, प्राप्त की जा सकती थी। और उस वीडियो नहीं आ रही है आपकी बेटा, ये थोड़ा सा आज क्या है, नेट प्रॉब्लम ही चलेगा, क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो रही है यहाँ पे अजमेर में, और बहुत ज़्यादा क्या है, हवाएं भी चल रही हैं, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, तो थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम्स तो आएगी आज। क्लियर? तो मैं इसलिए कह रहा था जितनी जल्दी हो सकते, जितना ज़्यादा मैं करा सकूं। हाँ बेटा, बोथ दोनों ही प्रॉब्लम्स आएंगी आज। आज साउंड की भी आएगी और वीडियो की भी, दोनों की प्रॉब्लम्स आएंगी आज, क्योंकि आज क्या मौसम क्या है, बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है आज मौसम। ठीक है, मैं इसलिए मैं आपको पहले ही कहता कि जितना जल्दी अपन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपन कर सकते हैं, उसको पहले अपन कर लेते हैं। तो वो क्या कि छोटे से मामूली कर और मामूली टैक्स या व्यापार करके रिलीजन को नहीं चलाया जा सकता। तो जो सेकंड कैलिफ था, उसने छापे मारने स्टार्ट किए, क्योंकि वो जानता था कि लूट का जो माल मिलेगा हमारे को, उससे बहुत ज़्यादा धनराशि हमारे को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा धनराशि प्राप्त हो सकती है। और जो कैलिफ और उसके सेनापतियों ने वेस्ट में बैजेंटाइन एम्पायर और ईस्ट के अंदर ससानी एम्पायर के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। तो खलीफा ने दो एम्पायर्स, जो दो बड़े एम्पायर्स थे वेस्ट के अंदर, तो बैजेंटाइन एम्पायर, और ईस्ट के अंदर जो सजानियन एम्पायर यानी कि ससानी एम्पायर, उन दोनों एम्पायर्स को जीतने के लिए सारे कबीलों को बुलाया और उनकी शक्ति उन्होंने आपस में जुटाई। बाजेंटाइन और सासानी एम्पायर जब अपनी शक्ति के सबसे ऊंचे शिखर पर थे, तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे। जब ये बिल्कुल टोटली पावरफुल थे बैजेंटाइन और ससानियन, तो बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये लोग रूल किया करते थे, और अरब में अपना राजनीतिक और व्यापारिक यानी कि पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन थे, जब वो बहुत पावरफुल थे ससेनियन और बैजेंटाइन एम्पायर। तो वो दोनों तरह से ही सक्षम थे, पॉलिटिकल वे में भी और कॉमर्शियल वे में भी, कि वो अपने इंटरेस्ट को अरब जो कंट्रीज हैं वहां पे वो चला सकते हैं। बैजेंटाइन साम्राज्य यानी कि बैजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देता था, और ससानी जो एम्पायर था वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो कि पारसीज जो होते हैं, जिनका जो एंशिएंट रिलीजन है, बहुत पुराना धर्म है ईरान का, वो उनको संरक्षण, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता था। अब अरबों के आक्रमण के समय, जब अरबों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तो उस समय क्या थे, ये साम्राज्य बैजेंटाइन एम्पायर और ससानियन एम्पायर क्या थे, वीक हो चुके थे, कमजोर पड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि इन एम्पायर के बीच में भी किसी रिलीजियस मैटर्स को लेकर के अरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, जमींदार लोग हुआ करते थे, ये लोग क्या, इनमें क्या है, आपस में झगड़ा होने शुरू हो गए थे। तो ये एम्पायर्स क्या है, जब अरबों ने या खलीफा वगैरह ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तो ये एम्पायर्स क्या थे, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुके थे। और इसी के कारण क्या था, जो अरब्स थे, उनको अपने साथियों और अपने कबीलों को मिला करके अपनी शक्ति को जमा करके इन राज्यों को अब अपना अंडर में लाना क्या हो गया था, आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि ये वीक हो चुके थे आपसी झगड़ों के कारण। 1637 से लेकर के 1642 तक जो अरब्स थे, उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र को और इजिप्ट को, ओल्ड नेम है मिस्र, न्यू नेम इज इजिप्ट, इजिप्ट को किसके कंट्रोल में ले लिया, मदीना के कंट्रोल में ले लिया। यानी कि अब ये जो 3-4 कंट्रीज हैं, ये सब किसके अंडर में आ गई, मुस्लिम एम्पायर के अंडर में आ गई, यानी कि मदीना के अंडर के अंदर आ गई। और एक जैसी नीति, धर्म का जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने क्या किया, जो
अरबों की सफलता में योगदान किया। यानी कि विरोध जो थे वो कमजोर थे, अगर उनकी कोई कमजोरी होती थी तो अरब क्या करते थे, उस कमजोरी का फायदा उठा करके उनको जीत लेते थे। और इनके अंदर एक धर्म का जोश था और साथ में एक इनकी एक पॉलिसी, एक नीति भी होती थी जिसके अकॉर्डिंग ये काम करते थे। उस कारण से जो सफलता जो अरबों को मिली वो बहुत ही अच्छी थी। तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए, और थर्ड खलीफा जो उस्मान आया, थर्ड खलीफ जो उस्मान था, उसने सेंट्रल एशिया तक अपने एम्पायर को बढ़ाने के कई एक्सपेडिशन किए और या अपन उसको बोलते हैं अभियान चला। पैगंबर मोहम्मद यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के 10 साल के अंदर अंदर ही इस्लामी राज्य ने, हाँ बेटा ये नेट की प्रॉब्लम है, आज मैं ये बस ये पैराग्राफ खत्म करा देता हूँ आपको। आज नेट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रह गया, और नेट की प्रॉब्लम ड्यू टू द वेदर कंडीशंस है। और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 10 साल के अंदर अंदर ही क्या हुआ, इस्लामी राज्य नील और एक्सेस यानी कि रिवर नील जो इजिप्ट में बहती है और एक्सेस रिवर जो सेंट्रल एशिया में बहती है, इन दोनों के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। बहुत बड़ा एरिया है, तो पूरा अरब्स ने इसको कंट्रोल में ले लिया। रिवर नाइल से लेकर के रिवर एक्सिस तक के बीच का जो एरिया है पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत है, और ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत है। समझ में आया? क्लियर हो गया? गॉट इट? समझ में आ गया? तरुण, दिव्या, जयंती, मेरे को मालूम है नेट प्रॉब्लम सारी है, नेट प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी है, ये वेदर कंडीशंस की वजह से। क्लियर? ओके, तो बेटा अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेट क्या है, नेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है? क्लियर?